चुनाव के फाइनल नतीजे घोषित हो गए हैं और अब दिल्ली में नई सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है। आज दिल्ली में एनडीए की बैठक होने वाली है, तो वहीं विपक्षी इंडी गठबंधन भी अपनी अहम बैठक करने जा रहा है। थोड़ी देर में एनडीए की बैठक शुरू होने वाली है और एनडीए की बैठक में सीएम नीतीश कुमार शामिल हैं। साथ ही जीतन राम मांझी, चिराग पासवान भी बैठक में शामिल होंगे। तो वहीं दूसरी तरफ शाम 6 बजे इंडी गठबंधन की बैठक है। इंडी गठबंधन की बैठक में तेजस्वी यादव शामिल होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन और कल्पना सोरेन शामिल होने वाले हैं। कोशिश यहाँ पर की जा रही है, तोड़फोड़ करने की कोशिश की जा रही है। उसके साथ ही साथ टीडीपी की भी बात की जा रही है, जदयू और टीडीपी दोनों के लिए। तो यहाँ पर क्या जदयू यहाँ एनडीए की मीटिंग में तो शामिल हुआ ही है, यहाँ जरूर पहुँच चुके हैं, लेकिन क्योंकि राजनीति में संभावनाओं की कमी सभी को करना होगा। क्या यदि जदयू साथ में रहता है तो एनडीए को किसी भी तरीके से सरकार बनाने में कोई भी दिक्कत यहाँ आएगी। जदयू भी साथ रहता है और साथ में आप यदि टीडीपी की बात करें, आंकड़े बीजेपी के फेवर में यहाँ पर है। जब हम जदयू और टीडीपी की दोनों की हम उस पर देखें, आंकड़े देखें, जदयू के हैं और 16 टीडीपी के हैं। 16 28 हो जाता है और 28 यदि माइनस करते हैं तो उस समय इंडिया अलायंस, जब ये दोनों इंडिया अलायंस की तरफ जाएंगे तो बिल्कुल, तो बहुमत का आंकड़ा फिलहाल एनडीए के पक्ष में है और आज की बैठक बहुत अहम होने वाली है, चाहे वो एनडीए की बैठक हो, चाहे वो इंडी गठबंधन की बैठक हो, क्योंकि दोनों ही बैठक में सरकार बनाने की कवायद पर चर्चा होगी। एनडीए की बैठक की बात करें तो सरकार का स्वरूप कैसा होगा, मंत्रिमंडल का स्वरूप कैसा होगा, इस पर चर्चा संभव है। और जो सहयोगी दल हैं, एन फैक्टर फिलहाल बहुत बड़ी भूमिका में है, चाहे वो नायडू की बात करें, चाहे वो नीतीश कुमार की बात करें, तो एनडीए में एन फैक्टर अभी बड़ी भूमिका में है और इसी को लेकर फिलहाल जो बैठक है उसमें चर्चा हो सकती है। जो सहयोगी दल हैं उनकी डिमांड्स पर चर्चा होगी। तो दूसरी तरफ आईएनडीआईए की बैठक होने वाली है और उसमें भी तमाम तरह की चीजों पर चर्चा की जाएगी। संभव ये भी है कि सरकार बनाने की कवायद की ओर चर्चा हो, क्या कुछ प्लान है, क्या रणनीति है आगे की, उस पर चर्चा हो सकती है। तो दोनों ही बैठकें आज के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण, दोनों गठबंधन के लिए। लेकिन फिलहाल जो बहुमत का आंकड़ा है वो एनडीए के पक्ष में है, लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं, अटकलों का बाजार गर्म है, तमाम तरह के बयान आ रहे हैं। भाई वीरेंद्र के बयान से लेकर तेजस्वी यादव के बयान की बात करें या फिर मनोज झा की बात करें, तो सबके अपने अपने दावे हैं। लेकिन फिलहाल आज की जो बैठक है वो बेहद अहम साबित होगी, क्योंकि आज की बैठक में तमाम वो मुद्दे हैं, तमाम वो अटकलें हैं जिन पर चर्चा की संभावना है। एनडीए की बात करें तो सहयोगी दल पहुंच रहे हैं, नेता पहुंच रहे हैं और थोड़ी ही देर में एनडीए की बैठक होगी जिसमें ये चर्चा होगी कि सरकार का स्वरूप कैसा होगा, सरकार बनाने की पेशकश की बात करें या मंत्रिमंडल का स्वरूप कैसा होगा। क्योंकि जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक जो सहयोगी दल हैं उनकी डिमांड जो है वो बड़ी है, क्योंकि हम आपको बार बार बता रहे हैं कि एन फैक्टर फिलहाल बड़ी भूमिका में है। नायडू की बात करें या नीतीश कुमार की बात करें, ऐसे में जो डिमांड है वो बड़ी है। जो खबर आ रही है निकलकर उसके मुताबिक नायडू जो है वो टीडीपी की मांग है, मंत्री पद की खबर ये भी है सूत्रों के हवाले से कि स्पीकर पद की मांग भी है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार की भी मांग है। तो तमाम जो मांग है, तमाम जो चीजें हैं, आगे की रणनीति क्या होगी उस पर चर्चा होगी। दूसरी तरफ आईएनडीआईए भी पूरी तरह से ये कोशिश करेगा कि कैसे वो भी सरकार बनाने की कवायद करे, क्या नंबर्स हैं, कैलकुलेशन, तमाम जो चीजें हैं उस पर बैठक में चर्चा होगी। तो दोनों ही गठबंधन के घटक दल के नेता दिल्ली कूच कर रहे हैं। एनडीए के नेता दिल्ली पहुंच गए हैं और थोड़ी ही देर में एनडीए की बैठक भी होगी। और आपको बता दें कि शाम में इंडी गठबंधन की बैठक भी होगी, लेकिन एनडीए की बैठक थोड़ी ही देर में होनी है और इसके लिए सीएम नीतीश कुमार भी निकल चुके हैं। चिराग पासवान मौजूद होंगे, जीतन राम मांझी मौजूद होंगे, तमाम एनडीए के जो बड़े नेता हैं घटक दल के, वो इस बैठक में शामिल होंगे। और सीएम नीतीश बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं। नीतीश कुमार के साथ ललन सिंह मौजूद हैं, संजय झा भी मौजूद हैं। आपको बता दें दिल्ली के पीएम आवास में ये बैठक, जिसमें एनडीए के नेता
पहुंचने लगे हैं। थोड़ी ही देर में बैठक शुरू हो जाएगी और बैठक के बाद क्या बयान आते हैं, क्या कुछ बैठक में फल निकलता है, इस बैठक का क्या रणनीति बनाई जाती है, वो बैठक के बाद स्पष्ट होगा। लेकिन बैठक के पहले तमाम तरह के जो कयास लगाए जा रहे हैं, तमाम तरह की जो अटकलें हैं, वो जोर पकड़ती दिख रही हैं। तो कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों को देखिए। बैठक के लिहाज से काफ़ी अहम तस्वीर, सरकार के लिहाज से, एनडीए के लिहाज से बेहद ही अहम तस्वीरें हैं ये। और बैठक के लिए एनडीए नेता लोक कल्याण मार्ग पहुंचने लगे। आंकड़े नहीं है बल्कि एनडीए घटक शामिल दलों के ये आंकड़े हैं जिसके नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुने जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक पोस्टरिंग करना था, एक पब्लिक सामने दिखाना था और आईएनडीआई गठबंधन को भी सामने ये पेश करना था आंकड़ा। दूसरी की जाहिर सी बात है कि जो बैसाखी पर सरकार अगर हो तो वहां पर जो बैसाखी देने वाले जो होते हैं, हेलो बिल्कुल, देखिए असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस बात का जिक्र किया और बयान उन्होंने दिया कि अब मोदी सरकार को बैसाखी की जरूरत पड़ गई है। तो तमाम तरह के बयान हैं, तमाम तरह की चीजें हैं। चूंकि बीजेपी इस बार अकेले बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पाई और ये बीजेपी के लिए चिंता का कारण है। आपको बता दें, चाहे वो 2014 का लोकसभा चुनाव हो, चाहे वो 2019 का लोकसभा चुनाव हो, बीजेपी अकेले दम पर बहुमत के आंकड़े को पार की थी। लेकिन इस बार जो नतीजे आए हैं चुनाव के, लोकसभा चुनाव 2024 के, उसमें बीजेपी बहुमत के आंकड़े से दूर है। एनडीए को तो जनता ने बहुमत दिया है, लेकिन बीजेपी अकेले दम पर बहुमत के आंकड़े से दूर है और यही वजह है कि तमाम तरह के अटकलों ने जोर पकड़ लिया है। तो दिल्ली में